बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर श्रद्धेय महानुभाव। विधत्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्मणि तस्मीन दृष्टि परावरे अर्थात परे से परे परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब एकाग्रता इंद्रियातीत होकर करके अंतर्मुखी अंत साधना से जब शून्यगत मन हो जाता है, जब प्रणव बिंदु पर स्थिर होकर करके सुषमना में ध्यान चला जाता है, तीनों पर्दों के पार जब हो जाता, अंधकार और प्रकाश शब्द मंडल के पार अनाहत शब्द, अनाहत शब्द से आगे आदि शब्द से निशब्द, तो परब्रह्म की प्राप्ति अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति हो जाने से हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती है, सभी संशय और कर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर उनको कुछ नहीं रहता है। और जब तक इंद्रियों के लपेटे में रहेंगे, कुसंगति में रहेंगे, तब तक ये जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो इस संशय और कर्म कुकर्म के चक्कर में फंस कर करके जमराज के आधार पर जो है अपने कर्म के अनुसार से जमराज के द्वारा आप कर्म फल भोगते रहेंगे और जोनी जोनी भटका करके नाना प्रकार का कष्ट को भगाते रहेंगे, यह भोग जोनी में। इसलिए मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, पिंड से ब्रह्मांड की ओर गमन करने का ही प्रयत्न पूर्ण रूपेण से करें और यही पुरुषार्थ है और सर्वोपरि कार्य है। न कि खाली बाल बच्चा पैदा करने में लगे और खाना और धन कामनी कंजन सुरा सुंदरी अव्यर्थ की बातों का चिंता कर करके अपने जीवन यापन इंद्रिय सुख की तृप्ति करने में ही जो अपनी बल बुद्धि और आयु को खर्च करना और झूठो आडंबर और पाखंड कर करके अपना समय को नष्ट करना, यह अक्लमंदी कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए ईश्वर जो भी मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन सूरज शब्द योग, यह चार मार्ग सर्वोपरि कार्य है। जीवात्मा को परमात्मा अर्थात सदगति प्राप्त करने हेतु जप में मानस जप में एकाग्रता होनी चाहिए। जो ठीक ठीक मानस जप कर पाता है उसके जितने विकृति विचार हैं वे सब दूर हो जाते हैं। जप में जप और जापक रहे, बीच में कुछ ना रहे, यह जप नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख नाही, अब मनवा तो दह दिशी फिरे, मन दसो दिशा फिरे, यह तुम सुमिरन नाही। अरे मुँह में राम राम बोल रहे हो, अमन जो है चारों बगल सुरा सुंदरी कामनी और कंचन इंद्रियों के सुख समृद्धि स्थल कपट परपंच में चारों बगल घुर रहा है। काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या राग द्वेष रूप रस गंध शब्द स्पर्श के आसक्त होकर करके उसी के आधार पर वह मन दौड़ रहा है। खाली राम राम करने से ये जप थोड़ी होता है, ये तो आडंबर पखंड हो गया। इसलिए एक बार मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बार बादशाह अकबर शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो नमाज पढ़ने का समय हो गया। उसी जंगल में एक स्थान पर उन्होंने चादर बिछा करके नमाज पढ़ने लगे। एक कोई महिला थी जिसके पति को विदेश गए कुछ वर्ष बीत गए थे। किसी ने आकर के कहा तुम्हारे पति आ रहे हैं। वह विभल प्रेम में विभल होकर के अपने पति से मिलने घर से चली। बादशाह की चादर पर होती हुई वह आगे बढ़ गई। बादशाह अकबर नमाज पढ़ रहे थे। उस समय वे कुछ नहीं बोले, मन में कुछ खेद जरूर हुआ। वह महिला जब वापस लौटी तब उस नमाज उनका समाप्त हो चुका था। बादशाह लाल लाल आंखें कर करके बोले कि तुमको कुछ तमीज़ नहीं है,
तुमने देखा नहीं कि मेरी चादर बिछी हुई है, नमाज पढ़ते हैं, उस पर तुम चली गई। वह महिला कहती है, नर रांची सूझी नहीं, तू कश लखे सुजान। अब पढ़ी कुरान बौरे भई, ना रांची रहमान। मैं तो जागतिक पुरुष के प्रेम में इतनी पागल हो गई थी कि मेरा पग कहाँ पड़ रहा था वह मुझे मालूम नहीं था। लेकिन आप तो जगतपति की आराधना कर रहे थे, आपकी दृष्टि मुझ पर कैसे पड़ी? यह जप नहीं है, जप में एकाग्रता होनी चाहिए। जब एकाग्रता पूर्वक होता है तो शास्त्र कहता है जपात सिद्धि, अर्थात जप से सिद्धि मिल जाती है। इसलिए हे बादशाह सलामत, आप जब ईश्वर प्राप्ति करने में ध्यान लगाए थे तो आपको हमारे पग चादर पर पड़ रही है या कहाँ पड़ रही है, इस पर ध्यान कैसे गया? इसलिए ध्यान को ध्यान नहीं कहा जाता है, शून्यगत मन जब हो जाए उसे ध्यान कहा जाता है। जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो ध्यान आपका ईश्वर आराधना अल्लाह पर चला जाना चाहिए था, लेकिन आप हमारे अपने चादर पर आपका ध्यान था। यह ध्यान आपका ध्यान नहीं हुआ। जब हम छोटा मोटा जब मरणशील शरीर से अपने पति को, जो कि वह नाशवान है, उसका प्रेम प्राप्त करने के लिए हम पागल किस भांति दौड़ती हुई चली आ रही थी, मुझे यह ज्ञान नहीं हुआ कि चादर पर हमको पैर रख रहे हैं या बादशाह सलामत हमको दंडित करेंगे। किसी प्रकार का कोई हमको भय और लोगों में कुछ नहीं रहा, ठिकाना नहीं, सूझ बूझ नहीं रहा। बेसूध होकर करके पति के प्रेम में मैं भागती हुई जा रही थी। और आप जब जगत के मालिक ईश्वर प्राप्त करने के लिए ईश्वर के प्रेम से उनको पुकार रहे थे तो उसका आपका ध्यान चादर पर रखा था। यह आपका ध्यान सही नहीं था। इस प्रकार अकबर साहब ने इस बात को अपने आप को मंजूर किया, सही यह महिला कह रही है। उसको आत्मा में इस बात का ज्ञान प्राप्त हुआ कि जब में एकाग्रता होनी चाहिए, यह अति आवश्यक है। जब तक एकाग्रता नहीं होती तब तक वह जप में सिद्धि नहीं होगी। इसलिए जप से सिद्धि होती है और जप में एकाग्रता होनी परम आवश्यक है। श्री सद्गुरु महाराज की। एक दूसरा उदाहरण देते हैं। एक महात्मा जी से उनके शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, ईश्वर यथाशीघ्र ही ध्यान क्यों नहीं साक्षात्कार दर्शन दे देता है? जो आज 25 वर्ष से हम ईश्वर प्राप्त करने के लिए आपके शरण में हैं, आपका सेवा में हैं और ईश्वर प्राप्ति करने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं देते हैं, भगवान प्राप्त नहीं होता है। उनको तो जल्दी से दर्शन देना चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, इस बात का जवाब तुमको कल देंगे, कल आना। कल दूसरा दिन जब हुआ तो कहा, तो चलो नदी किनारे गए। कल को चलो स्नान करने के लिए नदी में घुसो। नदी में स्नान करने के लिए गुरु चेला दोनों घुसे। गुरु ने गर्दन गला पकड़ करके माथा पर चढ़ करके चेला को पूरा पानी में जो है फैलाव पानी में नाक से ऊपर पानी था, एक हाथ ऊपर पानी से उसमें दबोचने लगा, डुबाने लगा, कस कर गला दाबने लगा। अब तो उसका दम फूलने लगा और दम बेचैन और वह घबराने लगा कि गुरुजी मेरा पागल हो गया, देखिए आज हमको डुबा करके मारने के लिए आया है, गंगा जी में नदी में लेकर के आया, फुसला करके आज हमको मार देंगे। अब तो वह कुछ नहीं सोचने लगा, अब तो हमको मृत्यु निश्चित है, गुरुजी हमारे सिर पर चढ़ गया है। अब कथनों एकदम छल मल करे, छटपट करे, उछलने के लिए बहुत व्याकुल बेचैन, पूरा जो है गुरुजी को जो है पूर्ण ताकत लगा कर गुरुजी को ठक फेंक दिया पानी में। और तब जो है वह निकल करके भागा और किनारे में आकर के रुका। तब गुरुजी उधर से आए और उसने क्रोध किया, आंख लाल करके चेला ने, शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप हमको यहाँ डुबा करके मारने के लिए आए हैं, कैसा गुरुजी आप हैं, इतना निष्ठुर
कठोर निर्मम, आप हमारा आज हत्या करने के फेर में थे, आज तो पानी में हमको डुबा कर मारे देते हैं। कहा नहीं क्रोध नहीं करो, हम तुमको समझा रहे थे। ये क्या समझा रहे थे? तुमने प्रश्न किया था कि ईश्वर जल्दी क्यों नहीं दर्शन देते हैं। कितना ताकत, इस समय तुम अपना प्राण बचाने के लिए कितनी पूरी सारी ताकत हम लगा दिया अपने प्राण बचाने के लिए। गुरु जी का अपमान भी क्या उठा के पटक दिया उधर, और अपना पूर्ण ताकत लगा करके जो है प्राण बचाने के लिए वहाँ से पानी से भागा। उसी प्रकार उस समय तुमको किसी प्रकार का कोई भी जो बात में मन में नहीं हुआ, विचार नहीं हुआ कि गुरु जी का अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तुमको मन में एक ही लगा प्राण बचाना है। उसी प्रकार जब दृढ़तापूर्वक तुमको या मन में भाव पैदा हो जाए कि सभी पूर्ण प्रगाढ़ प्रेम से, दृढ़तापूर्वक, पूर्ण संकल्प से, शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से ईश्वर को पुकारेंगे तो अवश्य वो दर्शन देंगे, अवश्य साक्षात्कार होंगे। लेकिन जब मन में और कोई विचार आता है किसी प्रकार का इंद्रिय सुख पाने के लिए या कोई भी इच्छा रहता है, तो इसीलिए भगवान आपको दर्शन नहीं देते हैं। यही मूल कारण है कि पूर्ण दृढ़ संकल्प से ईश्वर प्राप्त करने के बारे में आपने प्रयत्न नहीं करते हैं, इसीलिए ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकते। अतः दृढ़तापूर्वक जो अपने पूर्ण प्राण, पूर्ण प्रगाढ़ प्रेम श्रद्धा से ईश्वर को पुकारे, अंतर्मुखी अंतर साधना से, विषयों से परे होकर के ईश्वर अवश्य उनको दर्शन देंगे। इसमें जरा भी संशय नहीं है। लेकिन जरा भी कुछ भेद रहेगा तब जो है ईश्वर दर्शन नहीं दे सकेंगे। इसीलिए संतों ने कहा मन रे तू लगी रहो वही और सार शब्द कपाल भीतर हो तयन हर सूर। मन रे तू लगी रहो यही सुन समुझे मन मुदित निहासत पलक परों जनि होर मिले गंगा सहित जमुना सुषमना। ओर उलटी नैन निहारो भीतर कोटि न होत मोर। सुन आसन या पहुँचाई वसन रंग रस भोर। शिव नारायण कही समुझावत चितवन नैन के तोर। मन रे तू लगे रहो यही ओर। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। सुनना जो अंतरनाद हो, बाहर में क्या सुने। ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने। सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे। सहज ही निजे काज हो, कटु साज क्या करे। सदगुरु कृपा ही प्राप्त हो, अप्राप्त क्या करे। मैं ही गुरु की आस हो, भव त्रास क्या करे। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर क्या में क्या फिरे। श्री सदगुरु। इसलिए संतों ने कहा कि ऐन महल पट बंद करके चल सुकवन घाटी हो। दृष्टि डोरी यस स्थिर रहे, तम बीच ही में फाटी हो। खुली राह आसमान की, टूटे भ्रम टाटी हो। ज्योति मंडल धसी धाय के,
निरखत बैराटी हो धुर धुन लही भरम पद बंधन लेहु काटी हो संतन की यह राज रही भेव ब्रह्म धम वसे पाटी हो मैं ही देवी साहब दया दीनी ब्रह्म काटी हो ऐन महल पट बंद चलु सुकवन घाटी हो दृष्टि दोरी थीर रहे तम बीच ही में फाटी हो। श्री सद्गुरु महाराज। गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे जग का नाश हो विश्वास फिर क्या करे जगनाश का विश्वास हो फिर त्रास क्या करे दृढ़ भजन ही खास हो फिर भव त्रास क्या करे बैराग जुट व्यास हो निराश क्या करे सत्संगड़ में वास हो भव फांस क्या करे त्याग पंच पाप हो फिर पाप क्या करे संत व्रत में दृढ़ आप हो फिर कोई साप क्या करे पूरे गुरु का संग हो अनंत क्या करे मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख चमकै बिंदु सूक्ष्म त्यो जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी निरखी ज्योति तजगी जगमग शब्द सूरत अभ्यास सरल तर कर करी सारा जगही ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल भव खंडन यार पिया निर्मल में ही अमृत रस कीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए ऋषि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।